हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो देखिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कहानी। तो देखिए, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहानी जो है क्या होती है और इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका एन अंडर रूट एक्स एक कहानी है। ये जो है आपकी एक करणी कब कहलाएगी, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं तो देख लीजिए। पहला पॉइंट है आपका x जो है एक परमेय संख्या हो। x जो है आपकी क्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। नंबर 2, x एक धन पूर्णांक। x जो है कैसा होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 3, फिर ये कहता है एन अंडर रूट एक्स एक अपरमेय संख्या हो और ये जो है आपका क्या होना चाहिए, एक अपरमेय संख्या हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी करता है तो वो कहलाएगा आपका कहानी। क्या कहलाएगी, आपकी कहानी कहलाएगी। ये तीन शर्त आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब कहलाएगी आपकी क्या, कहानी। तो चलिए, जैसे कि हमने लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 3 अंडर रूट 2। ये जो है आपका क्या है, पहली शर्त x एक परमेय संख्या है। भाई x परमेय संख्या है, x यहाँ पे कितना है, 2 परमेय संख्या है। चलिए, दूसरा x एक धन पूर्णांक है। 2 जो है धन पूर्णांक है और कैसा है, प्लस का है। तीसरा पॉइंट, ये एक अपरमेय संख्या है। हाँ जी, अपरमेय संख्या है आसानी से, क्योंकि इसका प्रमूल निकालें तो क्या में आएगा, पॉइंट में आएगा आपका। ठीक है, परमेय अपरमेय संख्या के लिए हमने आपको एक सीरीज बनाई है नंबर सिस्टम की, वो आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से सारी संख्या में क्लियर कर दी गई है। परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, सारी चीजें बताई गई वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में चलूंगा। यहाँ पे तो ये क्या है आपकी, क्या कहा था उसने, अपरमेय संख्या है, तो ये अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, यदि एन अंडर रूट एक्स एक करणी हो तो एन को करणीघात किसको बोलेंगे, एन को, एवं एक्स को करणीगत कहते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया था आपके सामने, ये जो 3 है आपका, वो कहलाएगी आपकी करणीघात। क्या कहलाएगी, करणीघात। और उसने कहा है एक्स जो है वो क्या है, करणीगत। ये जो 2 है आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका करणीगत। ठीक है, ये कहलाएगा आपका करणीगत। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, ये जरूरी है समझना, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए आगे पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक कहानी एक परमेय संख्या होती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई जो भी कहानी होगी आपकी, कोई भी संख्या अगर कहानी के रूप में है तो वो कैसी होगी, अपरमेय होगी। चलिए पॉइंट नंबर 4, मिश्र कहानी। मिश्र कहानी क्या होती है, समझते हैं इसको। जिस कहानी का एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परमेय संख्या हो एवं दूसरा गुणनखंड परमेय हो, उसे मिश्र कहानी कहते हैं। तो ये कह रहा है भाई, एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य परमेय संख्या होनी चाहिए, एक गुणनखंड, एवं दूसरा गुणनखंड क्या है, परमेय, अपरमेय होना चाहिए। सॉरी, यहां गलत हो गया शायद, यहां आपका होना चाहिए अपरमेय। क्या होना चाहिए, दूसरी संख्या अपरमेय होना चाहिए, दूसरा गुणनखंड। तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र कहानी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र कहानी कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लेते हैं 4 अंडर रूट 3 और इसके अंदर 5। ये जो है आपकी एक मिश्र कहानी है। कैसे, देखिए समझिए इसको। जिस कहानी का एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त, एक तो गुणनखंड सभी संख्याओं का होता ही होता है, एक के अतिरिक्त कुछ भी हो। तो देखिए यहां पर इसके फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू घात 3 है आपका 5। तो ये जो कह रहा है कि भाई एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी हो, तो यहां गुणनखंड कितना है, 4 है, एक को छोड़ के कोई भी संख्या, तो एक गुणनखंड हो गया आपका 4। फिर कहता है कोई अन्य परमेय संख्या हो, तो ये परमेय संख्या भी है आपकी 4। उसके बाद एवं दूसरा गुणनखंड अपरमेय हो। दूसरा गुणनखंड क्या है आपका, घात 3 है अंडर रूट 5। ये क्या है, एक
अपरमेय संख्या है आपकी। तो दूसरा गुणनखंड कितना हो गया आपका? अपरमेय संख्या हो गया आपका दूसरा गुणनखंड। तो ये जो दोनों मिलकर बनी वो क्या थी आपकी? मिश्रकर्णी थी। तो मिश्रकर्णी आपकी बात समझ में आ गई होगी कि भाई गुणनखंड किए जाएं उसके, तो पहला जो गुणनखंड है आपका एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कुछ भी परमेय संख्या होनी चाहिए, और दूसरा गुणनखंड जो है आपका वो क्या होना चाहिए? एक अपरमेय संख्या होनी चाहिए। ये शर्त आपकी अगर पूरी होती है तो वो कर्ण कहलाएगी आपकी मिश्रकर्णी। चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है आपका? समरूप कर्णी। नाम से ही पता चल रहा है, समरूप, समान रूप, जिनका रूप एक जैसा हो। जिन कर्णियों के अपरमेय गुणनखंड समान हो उन्हें समरूप कर्णी कहते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई जिन कर्णियों के क्या है? अपरमेय गुणनखंड जो है आपके सभी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वो कहलाएगी आपकी समरूप कर्णी। तो देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं √3 और एक ले ली 4√3। अब क्या है? इनके अपरमेय गुणनखंड हम देखेंगे तो अपरमेय गुणनखंड कितना है आपका? इसका √3 है और इसका अपरमेय गुणनखंड कितना है? √3। दोनों कैसे हैं आपके? एक जैसे हैं। तो ये कर्णी कैसी कहलाएंगी? आपकी समरूप कर्णी कहलाएंगी। चलिए पॉइंट नंबर आपका आता है 6। अब कहता है हर का परमेयीकरण। भाई कोई भी कर्णी दे रखी होती है, उसका हर अगर अपरमेय संख्या के रूप में है तो उसको परमेय संख्या के रूप में बनाते हैं, तो वही प्रक्रिया कहलाती है आपकी हर का परमेयीकरण। जो है आपका, जैसे कि हमने मान लिया आपको कर्णी दे रखी है ये भिन्न के रूप में, ठीक है। चलिए यहां पर आप ले लीजिए 2, ठीक है, ये दे रखी है आपको। अब क्या है कि वो कह रहा है हर का परमेयीकरण। हर जो है इसका वो कैसा है? अपरमेय संख्या है। वो इसको परमेय संख्या बनाना चाहता है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा इसको वो परमेय संख्या बनाएगा वही कहलाएगा हर का परमेयीकरण। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए सिंगल डेट वाले जो होते हैं आपके, हमें इसमें ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करना होता है जिससे कि ये संख्या जो नीचे वाली जो है उस पे से अंडर हट जाए। जैसे कि आपका √5 है यहाँ पर, तो इसमें √5 का हम गुणा करेंगे तो 5 बाहर निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? √5 का ऊपर √5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 5 निकल के बाहर आ जाएगा। 5 जो है क्या हो गया? एक परमेय संख्या हो गई। अगर कर्णी आ जाती है आपकी अलग टाइप की, जैसे कि हमने दे दिया आपको 1/√3 और यहां दे दिया मैंने आपको 3। अब मैं कहता हूं इसके हर का परमेयीकरण कीजिए, तो आप क्या करोगे? यहां घात देखो, घात कितनी है? 3 है। तो हमें जोड़ा कितने का चाहिए? 3 का चाहिए बाहर निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि भाई सीधी सी बात है, हमें एक तो दे रखा है 3, 2 की और आवश्यकता रहेगी। तो 3 घात और 3 का स्क्वायर ऊपर गुणा कर दीजिए, इसी प्रकार से 3 घात और 3 का स्क्वायर नीचे गुणा कर दीजिए। गुणा करिए 3 स्क्वायर अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जो है आपका बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए। घात है 3, 3 × 3 का स्क्वायर। अब जो घात है आपकी 3, 3 × 3 × 3, तो घात 3 है तो समझ लिए 3 का जोड़ा बनना चाहिए। बन गया 3 का जोड़ा, 3 आसानी से आ जाएगा आपका। हम इसको बाहर निकाल देंगे। बचा कुछ आपका ये रहा। संख्या जो थी हमारा हर था, हमें क्या बनाना था? परमेय संख्या बनाना था। वो परमेय संख्या बन चुकी है। तो ये प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं हम हर का परमेयीकरण। चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलिए देखिए अब हम देखेंगे सवाल किस किस टाइप के बनते हैं। तो देखिए टाइप नंबर पहला आपके सामने आता है ये। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं? तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका √12 प्लस √12 प्लस √12। रूट के अंदर रूट है आपका और लगातार कहां तक है आपका? अनंत तक है। का मान निकालिए। इसका मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसे सवाल जो भी आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। देखने में लगता है पता नहीं कितना कठिन सवाल होगा, लेकिन बहुत सिंपल सवाल होते हैं आपके। तो देखिए ऐसा सवाल आपके सामने जब भी आता है तो ध्यान से देखिए, इसमें कितना है? 12 12 का रिपीटेशन हो रहा है।
तो हम जो क्या करेंगे, जो संख्या जो है आपकी 12, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करने हमको ऐसे कि वो क्रमागत हों, क्रमागत ना क्रम से आने वाले हों। जैसे कि संख्या आती है आपकी 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, इस तरीके से वो फैक्टर क्रम से आने चाहिए। तो देखिए मैं 12 के फैक्टर करता हूं आपका, तो कितने हो जाएंगे इसके 12 के फैक्टर, 3 × 4, 3 चौक 12, और 3 के बाद 4 आता है कि नहीं आता है, आता है। अब ये फैक्टर करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई जो बड़ा फैक्टर है वो प्लस का रहेगा, काय का रहेगा, प्लस का रहेगा, +4 रहेगा, और छोटा जो फैक्टर है वो रहेगा माइनस का, माइनस का रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, -3, +4। देखिए ऑप्शन में कहीं है कि नहीं, +4 -3, चलो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 2 संख्या निकाली थी हमने, -3 +4। चलिए तो आसानी से आप ऐसे सवाल कर सकते हो, देखते ही चुटकी बजाते ही कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 30 + √30 + √30 अनंत तक का मान निकालिए। तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे ये सवाल किया था सेम प्रक्रिया इसमें रहेगी। तो संख्या कितनी थी, 30 थी, इसके हमें फैक्टर करने हैं 2 जो कि क्रम से आते हों। क्या कर देंगे, 5 × 6, 6 × 30 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखिए इतना फैक्टर करने के बाद जो छोटी संख्या है वो होती है माइनस की, और जो बड़ी संख्या होती है वो होती है प्लस की। तो -5 और +6, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, +6 -5, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए देखिए टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जो हमने टाइप पहला पढ़ा था उसमें क्या था, प्लस के साइन थे, इसमें क्या आ गए आपके नेगेटिव साइन आ गए। सवाल वही है आपका, का मान निकालिए, और प्रक्रिया भी वही रहेगी सॉल्व करने की। तो देखिए हमको दे रखा है 110, इसके पहले फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर को क्या हो जाएंगे आपके 10 × 11, ये फैक्टर हो गए। अब जो प्लस वाले सवाल थे हम उनमें क्या कर रहे थे कि जो प्लस की संख्या थी वो थी बड़ी संख्या और माइनस की थी छोटी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी माइनस की, और जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी प्लस की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -11 और +10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, -11 +10, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको 72 दे रखा है, कितना दे रखा है, 72। इसके 2 फैक्टर कराएंगे, वही क्रमागत क्रम से आने वाले, तो क्या हो जाएंगे, 8 × 9, 8 9 72 होता है। अब रह गई बात कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। तो देखिए मैंने कहा था कि जब माइनस का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या होती है वो होती है माइनस की, किसकी होती है, माइनस की, और छोटी संख्या होती है प्लस की। तो हमारा आंसर क्या आया, -9, +8। चेक कर लीजिए, -9 ये रहा आपका, +8 भी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। चलिए ये आपका टाइप 2 आपका यहीं पर सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।